अरे गुरुदेव, जो ये चौपाई आपने लिखी है जैमिनी की समझ में नहीं आई। जानते हो क्यों? क्यों बेटा? कि माँ पुत्री भगोनी जो त्याग है, माँ पुत्री भगोनी जो त्याग है, तो नर पल है कहीं के आगे। माँ के पास ना बैठे, बहन के पास ना बैठे, तो किसके पास बैठने जाए? क्यों? सत्य कहते हो गुरुदेव। अरे बेटा, अरे बहन के पास नहीं बैठेगा, माँ के पास नहीं बैठेगा, तो किसके पास का चूल्हे भारे भूखी? अरे बेटा, मैं बैठने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनके पास में एकांत और अकेले में नहीं बैठना चाहिए। ये तुम्हारी चौपाई गलत है जो मैं बता रहा हूँ। चौपाई बिल्कुल काटा होगा। देखो गुरुदेव, पूरी चौपाई नहीं गलत, एक शब्द गलत है। कौन सा शब्द गलत है बेटा? मैं इस चौपाई को सुधार दूंगा और लिखूंगा। बोलो बोलो बोलो। माँ पुत्री भगोनी भगोनी के हर दम पर है पुरुष बहिनी के तीरा और हरदम बैठे पुरुष तीरा। अरे बेटा, ये तो क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि ये शब्द गलत मैंने जो लिखा है वही सत्य है। ये अब बुढ़े हो गए बेटा, मैंने चौपाई बहुत सोच समझ कर लिखा है। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? तो अपनी चौपाई और सुनो, जैमिनी यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेगा। क्यों बेटा? तुम्हारे आश्रम पर भी नहीं आऊंगा। अरे क्यों बेटा, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? ये चौपाई सत्य है। जब तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। तू कहाँ जा रहा है? यहाँ यहाँ नहीं बेटा, जैमिल ऐसा मत करो। अरे इसे समझने की कोशिश करो। मैं खूब समझता हूँ, इससे बुद्धि और बल का विनाश होता है। कुछ नहीं होता। अरे कहते हो माँ के पास ना बैठो, बहन के पास ना बैठो, तो कहाँ को बैठना? अरे बेटा, इनके पास एकांत और अकेले में बैठने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ नहीं होती, इंद्रियां विचलित हो जाती हैं, इसलिए मैंने ये चौपाई बनाई है। और तुम्हें हमारे साथ चलना है कि नहीं? नहीं त्यागी, तू कहाँ जा रहा है? तुम भी नहीं जाओ। तुम अकेले बैठकर भगवान का भजन करो। नहीं बेटा जैमिल, और तुम्हारे आश्रम पे मैं कभी नहीं आऊंगा। ऐसा मत करो। अब कबहू नहीं, कबहू नहीं, कबहू नहीं। क्यों नहीं? बेटा जैमिल, चिमटा मारने अगर बोल दे। अरे ऐसा मत करो, दिमाग खराब मत करो हमारा। बेटा त्यागी, हम नहीं मैं वापस नहीं आऊंगा। अब 2-4 चिमटे इनको लगाने को। ऐसा मत कर बेटा। बड़ा पैनदार चिमटा है बाबा, वैसे कोई करो भजन अकेले बैठ के। अरे बेटा वापस आ जा, तू ही त्यागी आ जा। तो मैंने जैमिनी को मूर्ख समझा? क्यों नहीं बेटा, मैं मूर्ख नहीं समझ रहा हूँ। तुम उल्टी सीधी बातें बता रहे हो। माँ के पास मत बैठो, बहन के पास मत बैठो। जानवरों के पास बैठो। सही बात है, सड़वा छुट्टा घूम के निकल के बैठा था। अरे त्यागी, तू क्या कह रहा है यहाँ? वही बात यार। चुपले रहा, बताएंगे। ये क्या हुआ? जैमिल तो मेरा परम शिष्य था और आज वो मुझसे नाराज होकर के चला गया। चिमटा मारा तुमने। वापस आ जा, वापस। वापस
बड़े लंबे चिमटा है। इधर आइए। जा जा घर में रखो। बेटा जयमिल, तू मेरी चौपाई को गलत बतला रहा है और यहाँ से जा तो रहा है, लेकिन याद रखना मैं भी आखिर तेरा गुरु हूँ। इस चौपाई को सत्य करके ही मानूंगा, क्योंकि गुरु का परम कर्तव्य यही होता है कि यदि उसका शिष्य अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे सही रास्ते पर लाने का गुरु का धर्म होता है। सत्य करी, तुम्हारा सत्य करके तो मरी के चलेगे, इसलिए सत्य करी है। अरे मर जाए तुम सत्य नहीं करते। अरे यहाँ 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 ठीक है, जा जयमिल, तू जा तो रहा है लेकिन फिर से मेरे आश्रम पर अवश्य वापस आएगा। तू चल आगे आगे और मैं आता हूँ तेरे पीछे पीछे इस चौपाई को सत्य करने के लिए, तेरी परीक्षा लेने के लिए। चल मैं आ रहा हूँ। इधर ध्यान दी। जयमिल ऋषि महाराज गुरुदेव जी के आश्रम से नाराज होकर के चले गए। जयमिल ऋषि महाराज ने कहा कि माँ भगिनी पुत्री हो जो त्यागे और नर बैठे फिर कही के अपनी बहन के पास में नहीं बैठेगा, अपनी पुत्री के पास में नहीं बैठेगा, अपनी माँ के पास में नहीं बैठेगा तो फिर कहाँ जाएगा। व्यास जी महाराज कहते हैं अगर जवान माँ है, जवान बहन है, जवान पुत्री है, इनके पास में बैठने से प्रभाव क्या पड़ता है। जाते हो तब बुद्धि बल नासा, जाते हो तब बुद्धि बल नासा, मानव जाति को धरहित सासा। इनके पास में एकांत में बैठने से बल और बुद्धि दोनों का विनाश होता है। व्यास जी महाराज कहते हैं इस चौपाई को मैं सिद्ध करके मानूंगा, वहीं से ग्रंथ लिखना बंद कर दिया। समय व्यतीत हुआ मेरे बंधुओं कि तब तक बीत गया कछु काला, तब तक बीत गया कछु काला, आयो चातुर मासर साला। कुछ समय के बाद में जब समय व्यतीत हुआ, चौमास का महीना आया, बरसात हो रही है और जब बरसात होती है तो मेढक भी बोलते हैं, झिंगुर भी झनकारते हैं, मोर भी बोलते हैं। झनन झनन झिंगुर झनकर, झनन झनन झिंगुर झनकरहि, करता चातुरहि चढ़हि। झनन झिंगुर झनकरहि, करता चातुरहि चढ़हि। झिंगुर झनकार रहे हैं, मेढक बोल रहे हैं और बरसात हो रही है। जयमिल ऋषि महाराज अपने गुरुदेव जी के आश्रम से अपने आश्रम पर आए, भगवान का भजन कर रहे हैं।
और आश्रम से देखते हैं क्या, बरसात में एक वृक्ष के